आदरणीय श्रीमती संगीता ठाकुर मैडम, सहायक संचालक डीपीआई सीएम राइस सेल से जुड़ चुकी हैं। और मैं बहुत ही आदर के साथ मैम को बुलाना चाहूंगी कि हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन के लिए वो दो शब्द कहें उनके। जी मैम, आदरणीय मैम। थैंक यू रचना जी। जी। सबसे पहले तो मैं श्री भानु प्रताप जी का और दिशा जी का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ कि उनके इतने अच्छे व्यूज जो मुझे भी सुनने को मिले कि मूल्यों आधारित शिक्षा हमें कैसे लेना है, किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चों तक ये कैसे पहुंचे। तो ये बहुत अच्छे विचार उनके जो मैंने अभी सुने। जितने बच्चे यहाँ पर सीएम राइस के जुड़े हुए हैं हमसे, हम शुरू से ही सीएम राइस विद्यालयों में एक राइस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि राइस का फुल फॉर्म होता है, शायद सभी बच्चे जानते होंगे, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, स्ट्रेंथ यानी साहस, और एक्सेलेंसी यानी उत्कृष्टता। हम तभी किसी का सम्मान कर सकते हैं, जो आज मैं सुन रही थी सर का, कि हम किसको किस रेशो में देखते हैं, उसका इवेल्यूशन कैसे करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं, या उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आता होगा, ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हम 24 तारीख से सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं, कि हम इस चीज के साथ साथ अपने परिवार में अपने परिवारजनों को और अपने साथियों को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हम इस इन मूल्यों पे कार्य करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि यदि ये विद्यार्थी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो हम कहाँ पर हैं। हमें किसी की यहाँ पर तुलना तो बहुत नहीं करना है, पर बस यदि किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट कब करते हैं, जब हमें उसकी बातें अच्छी लगती हैं, जब वो हमें अच्छा बनाने के लिए उसकी बातें उपयोग में आती हैं। और वो तभी आती है जब हम उसको समझ सकते हैं। तो इन मूल्यों पर आधारित आनंद सभा में जो हम सीख रहे हैं, मुझे लगता है इससे बच्चों में समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव बहुत बढ़ेगा। और यही हमारे लिए, बच्चों के लिए खासकर, ये मूल्य आधारित शिक्षा जो है, ये बहुत जरूरी है, जो आपके द्वारा दी जा रही है। मुझे लगता है ये सारे बच्चे जब तक एक दूसरे में सहयोग की भावना जागृत नहीं करेंगे, तो उनमें सहायता करने का जो भाव है वो नहीं उत्पन्न होगा। और इस भाव को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के मूल्यों को समझना, उस तरह से उसे सम्मान देना, अपनी ईमानदारी से चलना, और कभी भी किसी काम में हार नहीं मानना। हार जाना सबसे बड़ी परेशानी होती है हमारे लिए, कि हम बहुत जल्दी हार जाते हैं कि अरे ये अब हमसे नहीं होगा। तो नहीं सर, हम सब कर सकते हैं। रखिए, अच्छे कार्यों को रोज सोचिए, अपने आप से कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये चीज जरूर आपको एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी इन सब बच्चों को, कि बेटा, आप सब जिस चीज को सीख रहे हैं उस पे अपने पे अमल भी करें, उसको प्रैक्टिकली भी करके देखें। जो आज बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे थे कि सेल्फ असेसमेंट, इस सेल्फ पे काम करें। सेल्फ असेसमेंट करते करते आपको एक assess करने की आदत पड़ेगी। आप अपना मूल्यांकन सबसे पहले करें, फिर दूसरे का मूल्यांकन करें, जिससे आप उसको बता सकें या आप सोच सकें। ये, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि कुछ ईगो होती है, वो ईगो नहीं होती है, वो बच्चे में एक सुपीरियरिटी होती है, या उसकी एक क्वालिटी होती है। उसको हम ईगो नहीं कह सकते, क्योंकि ईगो शब्द अभी आपके लिए यूज करना ठीक नहीं लगता मुझे। क्योंकि बच्चों में ईगो नहीं, सुपीरियरिटी होती है। ठीक है, वो यदि पढ़ाई में अच्छा है बच्चा, तो वो हमेशा कहेगा मैं अच्छा हूँ, पर आप उससे अच्छे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, अपने साहस को कमजोर ना होने दें, और हमेशा कड़ी मेहनत करें, जिससे कि हम इन मूल्यों को प्राप्त कर सके, और इसी के ऊपर अपनी जिंदगी जो है, या अपनी जो लाइफ है, वो बहुत अच्छी गुजार सके। थैंक यू।